हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें 7, 8, 9 अक्टूबर वीवीआई क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को हम करेंगे आज। पीवाईक्यू क्वेश्चन भी रहेंगे, तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं तथा कार्य प्रणाली होता है। ऑप्शन ए है इसका संगठित क्षेत्र में, ऑप्शन बी में संगठित क्षेत्र में, ऑप्शन सी है संगठित तथा असंगठित क्षेत्र दोनों में, डी में ना तो संगठित क्षेत्र तथा ना तो असंगठित क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र में औपचारिक प्रक्रियाएं तथा कार्य प्रणाली होती है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत के राज्य में कुल कितने सदस्य हैं। बताना है भारत के राज्य सभा में कुल कितने सदस्य हैं। तो उसमें 245 सदस्य हैं। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बन के लागू हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करते जाइएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की थी। तो इसका ऑप्शन ए में है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा ऑप्शन बी में है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का डी इज ए करेक्ट आंसर। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, चतुर्थ आंगन मैसूर युद्ध। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, अब्दुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की कितनी जिलें लिखी गई थी। बताना है कितनी जिलें लिखी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तीन लिखी गई थी। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, एक रेखा में वह स्थित पहाड़ों को क्या कहा जाता है। बताना है एक रेखा में जो पहाड़ वह स्थित रहते हैं उन लोग को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। फिर है अगला प्रश्न, दीर्घकालिक ऊर्जा भंडार के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा इस्तेमाल अणु ब्लैंक स्पेस है। बताना है इसका क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए में विटामिन, ऑप्शन सी में कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी में वसा, ऑप्शन डी में चारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, फेनिल मेर्क्यूरिक एसीटेट ब्लैंक स्पेस में क्या होगा, भरना है, बताना है आप लोग को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाष्पोत्सर्जन दर कम करता है। वाष्पोत्सर्जन तंत्र कम करता है। फेनिल मेर्क्यूरिक एसिड क्या करता है, तो ये वाष्पोत्सर्जन दर को कम करता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, विकृत हड्डियाँ किस रोग से संबंधित है। बताना है विकृत हड्डियाँ किस रोग से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए में हैजा, ऑप्शन बी में स्कर्वी, ऑप्शन सी में एनीमिया, ऑप्शन डी में रिकेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन डी, रिकेट्स से विकृत हड्डियाँ रिकेट्स बीमारी से संबंधित है। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, गति में ब्लैंक स्पेस के समान इकाइयों हैं। तो ऑप्शन ए में आवास, ऑप्शन बी में बल, ऑप्शन सी में त्वरण, ऑप्शन डी में गति।
तो बताना है गति में ब्लैंक स्पेस में क्या होगा वो भरना है आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवेग। गति में आवेग का समान इकाइयों है। फिर है अगला प्रश्न, 1 जूल लगभग के बराबर होता है, कितना के बराबर होता है ब्लैंक स्पेस में भरना है। तो 1 जूल बराबर कितना होता है बताना है। ऑप्शन ए में 0.28 कैलोरी, ऑप्शन बी में 54 कैलोरी, ऑप्शन डी में 42 कैलोरी, ऑप्शन सी में 0.24 कैलोरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.24 कैलोरी होता है 1 जूल के बराबर। 1 जूल बराबर कितना होता है 0.24 कैलोरी। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, एलिगोरिथम का सचित्र निरूपण क्या कहलाता है, बताना है क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए में चित्र, ऑप्शन बी में ग्राफ, ऑप्शन सी में प्रवाह चार्ट, ऑप्शन डी में डिजाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राफ कहलाता है।